प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एक वेरी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव और पूरा जो बात करेंगे ना, देखिए चैप्टर नंबर 5 का, यानी पृथ्वी कब तक घूमेगी, पृथ्वी कब तक घूमेगी या धरती कब तक घूमेगी, इसी कहानी का यह तो लिया गया, इसी कहानी से लिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारा ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हम देखिए, यानी पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव, कौन सा ईस्वी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, सारा ऑब्जेक्टिव को आज क्लियर करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले यह बात कर लेते हैं। पीडीएफ फ्री है, पीडीएफ के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लेता। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है करे कैलाश, वो 8वां नंबर पेज कैसे चले, चलिए पहला नंबर पेज पे आ जाते हैं। पहला नंबर पेज पे चले आते हैं सबसे पहले। हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन पे आगे। अब देखिए, कह रहा है कि धरती कब तक घूमे शीर्षक का कहानीकार कौन है। इस जो शीर्षक का कहानीकार जो है साबरदैया है, साबरदैया द्वारा ही लिखा गया धरती कब तक घूमेगी। अब चले आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कह धरती कब तक घूमे शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र क्या है। सीता क्या है, प्रमुख पात्र है, जो कि उनकी माँ थी, जो कि बहुत ही दुख से, इनको पति नहीं था। अब देखिए, कह धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, राजस्थान की कहानी है, राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी कहानी है। अब देख लीजिए यहाँ पर, कह धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है, नारी को प्रधानता दी गई है। नारी को किस प्रकार से धैर्य रखना चाहिए, किस तरह क्या काम करे, इसलिए इसको प्रधानता दी गई है इस कहानी में। अब यहाँ देख लीजिए, कह रहा है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश नाम था, छोटे उसके बाद नारायण नाम था, सबसे छोटे का बीजू नाम था। अब यहाँ देख लीजिए, कह रहे सीता के कितने लड़के थे भाई। सीता के लड़के जो थे वह 3 था, 3 बेटा था सीता के, कैलाश, नारायण, बीजू। अब यहाँ कह रहा होली किस महीने में। होली जो मनाया जाता फागुन में मनाया जाता, होली फागुन में मनाया जाता प्रत्येक वर्ष। अब यहाँ देखिए, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है। कैलाश की पत्नी का नाम जो है, कैलाश की पत्नी का नाम राधा नाम है, राधा नाम है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम कैलाश नाम था। सीता के जो सबसे छोटे लड़के हैं ना, छोटे लड़के का नाम बीजू नाम था। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बीजू नाम था, बीजू नाम था, बीजू। कर नारायण की पत्नी का नाम क्या था। नारायण की पत्नी का भवरी नाम था, भैबरू या भवरी नाम था, इस तरह से नारायण की पत्नी का नाम। अब देखिए, यहाँ देखिए कहाँ चलाया नारायण की पत्नी भाई। नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भवरी नाम था, ये तो बता देना। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। अब आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कर बीजू की परिचित्र को क्या, परित्री को क्या क्यों था। कर बीजू की परित्री पत्नी होना चाहिए, परित्री ने, पत्नी का क्या नाम था। बीजू की पत्नी का क्या नाम था, क्यों नाम था, यानी बीजू की पत्नी का नाम तो पुष्पा नाम था। क्या था, पुष्पा नाम था। क्वेश्चन गलत लिखा गया, थोड़ा सुधार लीजिएगा आप। कर सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था। सीता के अनुसार घर सिकुड़ गया था, सीता का घर जो है सिकुड़ गया सीता के अनुसार। अब इस पर देखिए, कह रहा है कि कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये देने का, प्रति माह देने का 50 रुपये का यह नियम बनाया कि माँ को प्रति माह 50 रुपये देंगे। कर किसके भीतर आंसुओं का समुद्र बह गया, यानी सीता के भीतर क्या हुआ, आंसुओं का समुद्र बह गया था। कर नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी, रसमलाई भेजी थी। सीता क्या भेजी थी, रसमलाई भेजी थी। कर सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। सीता जो एक माँ जो है ना, एक लड़के के पास रहती थी, एक माँ को। अब यहाँ पे राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था। राधा ने सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था। कर सीता अपने को क्या मानती थी, सत्य भिखारी मानती थी सीता अपने को। कर 3 बेटे की माँ है सीता, क्या है, 3 बेटे की माँ है। साबरदैया, कर साबरदैया होगा, दैया इस तरह से। साबरदैया भाषा के सफल कहानीकार है, यानी राजस्थानी। कर कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया। सुबह में बुलाया था कि माँ को 50 रुपये देंगे, अब जो है एक माँ नहीं रखेंगे। धरती कब तक घूमने कहानी तो लिखा गया साबरदैया द्वारा लिखा गया है। कर सीता रुआंसी हो जाती थी अपना काला ओढ़नी देखकर, इतना मैला हो जाता कि वो रुआंसी हो जाती थी। कर
तीन बेटे ने बेटे को वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? यह जो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की पंक्ति है, इस पंक्ति से लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत कर दे। देखिए इस थोड़ा सा जल्दी ऑब्जेक्टिव कराते हैं इसमें 20-24 ऑब्जेक्टिव, ज़्यादातर उसमें क्या था, कहानी सुना दी, जब सब्जेक्टिव करा दे, अब क्या बच गया, कुछ नहीं बच गया, इसलिए ज़्यादा सा स्पीड में करा दिया हम। तो इसलिए थोड़ी कहना चाहेंगे आप लोगों से हम कि ज़्यादा हमने इस कहानी क्या किया, स्पीड में सुना दिए हैं। चलिए आज की क्लास में मिलते हैं अगले, तो आप लोग थोड़ा देर के लिए बने रहिएगा।